चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। और सर्दी बहुत तेज है, ठीक है, तो बच्चे सब अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से ओढ़ पहन के रहे, रजाई में घुस जाए। तुम्हें कौन सा क्या करना है ना। आ जाओ जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट को। कल लाइट चली गई थी बीच में, जिस कारण क्लास अपनी पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा था कल की क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आज बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे, वो भी बेहतर तरीके से। तो आ जाइए सभी बच्चे एक बार कंटिन्यू। शेयर कर दें आप लाइव टेस्ट। लीजिए बेटा, और बताओ क्या हाल चाल है। बहुत दिन हो गए तुमसे बात करें। सर इतनी जल्दी नहा के आते हो क्या? काहे का नहा के आते हो? मरवाओगे क्या तुम लोग हैं? गुड मॉर्निंग ख्याति, गुड मॉर्निंग कुमकुम। अरे भाई तुम तो रजाई में हो सकते हो, हम कैसे जाएं यार। अभी मौसम बनेगा, थोड़ी देर रुको, जब जाकर ठंड पूरी होगी। लो भाई लो, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट कर दें अब सेशन को एक बार जल्दी से। बहुत बढ़िया, जय महाकाल, वाह भाई वाह। अरे बीच में यार कल सुबह की क्लास में भी लाइट चली गई और फिर भोकाल में भी लाइट चली गई। कल दिन अच्छा नहीं रहा कुल मिला के, बात ये है। तो आज देखते हैं, अब आ जाओ कहाँ तक हो गया था कल अपना, फटाफट बताएं। ये पीपल गैदर्ड हो गया था, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये हु इज हैप्पी टू सी अदर्स, ये हो गया था। मेंबर सिलेक्टेड अटेंडेंट कॉन्फ्रेंस हो गया था, डेलीगेट्स, ठीक है। एंड राइटिंग ये हो ही गया था। थियोलॉजी हो गया था अपना, एपिबोल ये भी हो गया था। प्रॉप हॉर्टिकल्चर हो ही गया था। रेमेडी ऑफ डिजीज हो गया था। क्लस्ट्रोफोबिया हो गया था। वर्ड्स रिटन टू ये भी हो गया था। और हैंड राइटिंग हो गई थी अपनी, ये भी हो गया थी। द लाइन ये हो गया था बेटा। कहाँ तक हो गया था? बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट, बिल्कुल सही है यहाँ से जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको एक वर्ड नजर आएगा। इस वर्ड का आंसर जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप बताने की कोशिश करें कि क्या इसका सही आंसर होगा और क्या नहीं होगा। लिखा हुआ है अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जिसको डिफिकल्ट, मुश्किल हो। किस काम को करने में मुश्किल हो बेटा? जिसको मुश्किल हो, एक तरीके से देखा जाए तो खुश करने में। जिसको खुश करना बड़ा ही क्या है? मुश्किल हो। बताइए इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखेंगे तो अपना सही आंसर क्या था? अपना ये वाला सही आंसर था इसको लेकर। और इसके बाद अब बात करते हैं आज के वर्ड से। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। तो यहां पर अपने पास कई वर्ड्स है, देखते हैं एक बार क्या मामला है यहां तक का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखो डॉकयार्ड, ये तो जहाज का है बेटा, जहाज बनाने का स्थान। क्या? जहाज बनाने का स्थान है, इसको कहते हैं, ठीक है। और गैरेज, गैरेज तो आप जान ही गए। अपनी कार मतलब कार पार्क कर दो यहाँ पर, मोटरसाइकिल यानी कि बाइक पार्क कर दो गैरेज में। हैंगर, बिल्कुल सही बात है। एयरक्राफ्ट जहां पर हाउस करे जाते हैं, मतलब जहां पर रखे जाते हैं, उसे हैंगर कहते हैं। ग्रेनरी तो बेटा धानशाला हो गया। क्या हो गया? धानशाला, जहां पर धान रखा जाता है, जहां पर अनाज रखा जाता है। क्योंकि ग्रेनरी, ग्रेन यानी अनाज, ग्रेनरी, यहाँ पर अनाज रखा जाता है, उसे हम ग्रेनरी कहते हैं। हैंगर, गैरेज और साथ में डॉकयार्ड। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी चारों, है ना। मैक्सिमम में वर्ड्स का मीनिंग बता रहा हूं, जो उससे रिलेट करता है उसको लेकर।
इसके बाद यहाँ पर देखिए अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अ शॉर्ट स्टोरी यानी एक कहानी, छोटी कहानी जो तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड हो। ऐसी कहानियां जिसको तुमने अनुभव किया हो, जो तुमसे साथ में हो, तो बेटा उसे बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, है ना। किस्से वो होते हैं जो तुम्हारे साथ घटित हुए हुए हैं। हम कहते हैं भाई एक बार एक किस्सा सुनाओ, मैंने कहा हाँ भाई किस्सा सुनाओ। हम 15 साल के थे जब हम वहां पर गए थे। तो ये चीज क्या हुई, कहीं ना कहीं ये चीज हुई एक किस्सा, मतलब जो वास्तव जो पर्सनल होता है वो होता है। लिजेंड, लिजेंड तो समझ गए अपने आप में तुम। पैराबल और फेबल दोनों स्टोरी होती है, लेकिन दृष्टांत होता है, कहानी होती है। लिजेंड, ये एक लिजेंड है। लिजेंड एक तरीके से महान कहानी हो गई या फिर महान इंसान हो गया, लिजेंड पर्सन हो गया। तो वो सारी बातें यहाँ पर होती ही होती है। तो यहाँ पर एनेक्डोट हो गया। एनेक्डोट के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। देखिए पर्टिकुलर हम जब पढ़ते हैं किसी स्कूल में तो हम स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम स्टूडेंट है, लेकिन हमने स्कूल छोड़ दिया, यानी पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद हम चले गए विदाई लेकर। तो उसके बाद हम उस स्कूल के लिए क्या कहलाएंगे? तो यहाँ पे देखो स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब तो विद्वान होता है कहीं ना कहीं, अ पर्सन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड स्कॉलर। लर्नर का मतलब क्या हो गया? लर्नर का मतलब शिष्य हो गया, एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पर? शिष्य हो गया, सीखने वाला हो गया। जीनियस कह रहा यू आर वेरी जीनियस, इंटेलिजेंट है आप। क्या है आप? इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट हो गया। तो यहाँ पर बेटा जो पहले के जो विद्यार्थी थे उसे एल्यूमिनस, एल्यूमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये यानी पूर्व विद्यार्थी। कहीं ना कहीं किसी कॉलेज के, कहीं ना कहीं किसी स्कूल के जो विद्यार्थी होता है उसे एल्यूमिनस बोलते हैं, एल्यूमिनस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेलकम वेलकम डियर वेलकम। तो यहाँ पर एक एक वर्ड बड़े ध्यान से समझते रहें। इसके बाद यहाँ पर देखिए अ स्पीकर हु सेल्स फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। यहाँ कहा जा रहा है एक ऐसा शॉपकीपर, सॉरी गलत बढ़ दिया मैंने से स्पीकर, माइंड कहीं दूसरी जगह चला गया। मतलब अ शॉपकीपर यानी एक दुकानदार, हु सेल्स फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, जो फ्रेश और ग्रीन वेजिटेबल्स बेचता है। तो बेटा यहाँ पे ग्रीन ग्रोसर, क्या हो गया? ग्रीन ग्रोसर। शॉपकीपर तो दुकानदार होता है जो किसी का भी हो सकता है। वेंडर यानी बेचने वाला होता है, भटकने वाला होता है, जो कुछ भी बेच सकता है, मोटरसाइकिल लेकर बेचता है, साइकिल लेकर बेचता है ना। बुचर, इसका मतलब होता है बेटा कसाई। क्या होता है इसका मतलब? कसाई होता है बुचर, BUTCHER, इसका मतलब होता है कसाई। तो ये कह रहा है कि जो ग्रेन वेजिटेबल्स बेचता है उस ग्रेन वेजिटेबल्स को क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर। तो सही आंसर मेरा क्या हुआ? कहीं ना कहीं सी आंसर, बिल्कुल इसका एकदम मस्त आंसर और बढ़िया आंसर हुआ है, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर। ये कह रहा है दैट बी कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, मतलब देखो कैन नॉट और फिर लिखा हुआ है बाय फायर, मतलब जो आग से नहीं पकड़ा जाता या जिसके आग नहीं लग सकती, है ना। जी बिल्कुल, जिसके आग नहीं लग सकती या जो आग को नहीं पकड़ सकता, उस चीज को क्या बोलते हैं? बेटा इनफ्लेमेबल गलत है। इनफ्लेमेबल का मतलब तो होता है जो आग को इजीली पकड़ लेता है ना, इजीली फायर। यहाँ तो होता है इजीली फायर, इसको तो बोलते हैं जहां पर इजीली आग लगाई जा सकती है, पेट्रोल में आसानी से आग लगाई जा सकती है, तो वो इजीली हो गया। लेकिन ये कह रहा है कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, जहां पर फायर नहीं लग सकती उसे बोलते हैं बेटा बिल्कुल इनएग्जिटिबल, बिल्कुल सही आंसर है। ये होता है अपना जहां पर आग नहीं लगाई जा सकती, ये होता है जहां पर आग लगाई जा। इनविंसिबल ये आपका अजय हो गया, जिसको जीता नहीं जा सके, अजय। इनविंसिबल का मतलब क्या हो गया? जिसको जीता नहीं जा सके उसे हो गया बेटा अजय। तो बात समझ में आ गई यहां तक की? कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये हेलो का मतलब है, बिल्कुल रोसाली गुज्जर। अब यहां पढ़ते हैं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं एक बार। लिखा हुआ है अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। क्या कहा जाता है? देखना, अ प्लेस, है ना, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप। अब जल्दी से बेटा इसका आंसर बताए कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या इसका आंसर नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश करें। चलो ये, चलो जल्दी बताएं। सॉरी, एक बार जल्दी से आप आंसर दीजिए, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दीजिए बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से शाबाश, बेहतरीन, मस्त।
कर दो भाई चाहेगा से तुना। ए आंसर दिया है यहाँ पर, बी आंसर दिया है यहाँ पर हार्बर, बिल्कुल सही है। हार्बर का मतलब हो गया बेटा बंदरगाह, तो बंदरगाह पे ही जहाज आते हैं, बंदरगाह, बंदरगाह हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बैरक तो छावनी हो गया एक तरीके से, छावनी है ना, सेना की टुकड़ी जो होती है बैरक होती है, सेना की छावनी बोल सकते हैं। हेलीपैड आप समझते ही हो, हेलीकॉप्टर के लिए बनाया जाता है हेलीपैड। और यहाँ पर पॉट अलग वर्ड है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया अपने पास, हार्बर यानी बंदरगाह। इनएबिलिटी टू स्लीप, ये कह रहा है इनएबिलिटी टू स्लीप यानी सोने के अंदर इनएबिलिटी यानी अयोग्यता, सोया नहीं जाता या फिर जो सो नहीं सकता या जो सोया नहीं जाता, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से एक बार जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। एज सुन एज पॉसिबल बेटा इसका आंसर देने की कोशिश करें कि क्या बोलेंगे। हाँ जी, चलो यहां पर बात समझ में आ गई। आ जाओ, इनएबिलिटी टू स्लीप यानी सोने की अयोग्यता, जहां पर इंसोमानिया, बिल्कुल सही बात है। इंसोमनिया मतलब जहां पर सोने की इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी टू स्लीप इंसोमनिया। स्लम्बर यानी सोना होता है, ये तो क्या होता है, स्लम्बर यानी सोना होता है। और यहाँ पर अगर बात करूँ स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी है यहाँ पर, ये अलग वर्ड हो गया। तो इंसोमनिया एक ऐसा वर्ड है जिसे हम इनएबिलिटी टू क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप बोलते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति हु नोज एवरीथिंग जो सब कुछ जानता है। बहुत बढ़िया बात है, वन हु नो एवरीथिंग, बहुत अच्छी बात बेटा। तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए, सही क्या आंसर होगा और क्या नहीं होगा। देखो, एक व्यक्ति नोज एवरीथिंग जो सब कुछ जानता हो, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, सॉरी क्या लिखा हुआ, एक सेकंड रुकिए, ओमनी प्रेजेंट बिल्कुल सही है, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, एक आदमी जो हर जगह उपस्थित हो, इसको बोलेंगे प्रेजेंट एवरीवेयर, एक आदमी, हर आदमी जो हर जगह उपस्थित हो। ओमनीपोटेंट यानी पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो उसे हम ये बात बोलेंगे ओमनीसाइंट, इसे बोलते हैं बेटा नोज एवरीथिंग, बिल्कुल सही है, जो जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि हो, नोज एवरीथिंग इसे बोलते हैं। और नोज एवरीथिंग के बाद यहाँ पर ऑलमाइटी लिखा हुआ है, इस ऑलमाइटी का मतलब भी मैं पावरफुल कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पर पावरफुल कर सकता हूँ यहाँ पर मैं। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग क्या है कि एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, तो ओमनीसाइंट, साइंट से याद रखिए साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट बनता है जिसके पास नॉलेज होता है। तो ओमनीसाइंट का मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया बेटा, ओमनीसाइंट का मतलब हो गया जो जानता हो बहुत कुछ। और ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद लिखा हुआ एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, एनिमल्स यानी कि एनिमल्स, जी बिल्कुल बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप चेक करोगे तो अंसा वर्मा जी। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश मतलब जानवर जो मांस खाते हैं। तो देखो हर्बीवोरस, ये तो प्लांट्स को खाते हैं, क्या खाते हैं बेटा, ये प्लांट्स को खाते हैं यानी पेड़ पौधों को खाते हैं, ये तो ये लिखा मैंने, पेड़ पौधों को ये खाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा ओमनीवोरस, ये ऑल ईटर जो सबको ही खाते हैं। कार्निवोरस, बेटा कार्निवोरस का मतलब फ्लैश ईटर हो गया। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो गया, कार्निवोरस, है ना। तो बात समझ में आ गई बेटा यहाँ पर, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा ये वाला, ए हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड, बताइए एक ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ने के अंदर बहुत ही मुश्किल हो, क्या उसे हम इलिजिटिमेट बोलते हैं या एलिजिबल बोलते हैं या इलिसिट बोलते हैं या इलूसिव बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर, ए हैंड राइटिंग यानी एक ऐसे हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जो कि बहुत ही मुश्किल हो और इम्पॉसिबल हो पढ़ने के लिए। तो इलिसिट का मतलब तो बेटा अवैध होता है, क्या होता है यहाँ पर, अवैध चीजें होती है, ठीक है, अनलोक। फिर एलिजिबल जो होता है, ये एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, क्या लिखा मैंने, अपठनीय, इसका लिखा बेटा मैंने अपठनीय। तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। इसके बाद यहाँ पर देखिए टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ स्कैर्ड थिंग्स, यहाँ पे ये था स्कैर्ड का मतलब होता है बेटा पवित्र, क्या होता है यहाँ पर, पवित्र, या इसी का ही सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं होली बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, होली, क्यों,
क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है बच्चे, इसका मतलब भी पवित्र होता है। तो पवित्र चीज़ों के बारे में बोलना क्या कहलाता है बेटा, तो पवित्र चीज़ों के बारे में बोला ब्लेसफेमी, बिल्कुल सही है, ब्लेसफेमी ये होता है पवित्र चीज़ों के बारे में बोलना। फिर यहाँ पर देखो एथिस्ट, थीस्ट, अथीज्म, यानी अथीज्म का मतलब क्या हो गया, थीस्ट का मतलब क्या हो गया, वही होता है आस्तिक वाला आदमी, और एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक वाला आदमी। तो जिसके ऊपर गॉड को विश्वास ही, गॉड का विश्वास, सॉरी गॉड में जिसको इंसान नहीं हो वो इस वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। और थिस्ट अगर होता, अगर ए नहीं होता, थिस्ट होता है, THEIST होता, तो ये होगा जिसको भगवान विश्वास हो, और भगवान के बारे में, पवित्र चीज़ों के बारे में, कोई किताब के बारे में गलत बोलता है तो बेटा अपवित्र चीज़ें बोलता है, ब्लेसफेमी यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद देखो वन हु ईट्स टू मच, यहाँ कहा जा रहा है कि वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, तो वन हु ईट्स टू मच यानी ज़्यादा, इसे बोलते हैं बेटा ग्लूटन। क्या बोलेंगे इसे, ग्लूटन बोलते हैं। ग्रीडी यानी तो लालची हो गया, ठीक है, लालची हो गया यहाँ पर, तो ग्लूटन इसका सही आंसर हुआ। अब इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड। अब ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जो केवल दिमाग में, जो केवल माइंड में ही, क्या बोला मैंने, जो केवल दिमाग में या केवल माइंड में ही निवास करता है या माइंड में ही है। तो बेटा जो माइंड में ही, वास्तव में नहीं है, केवल माइंड में है, तो वो आपका आंसर क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। क्योंकि काल्पनिक जो चीज़ें होती है वो माइंड में ही चलती है, वास्तविकता के साथ उनका कोई संबंध होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इमेजिनरी को मैं कह सकता हूँ कि फास्ट एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, यानी दिमाग के अंदर होना। फिर यहाँ पे देखो लाइकली टू अराउज इनवी, यानी इसका मतलब होता है बेटा ईर्ष्या। क्या होता है इसका मतलब, ईर्ष्या होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ईर्ष्या को बढ़ाना। देखो इकोनॉमिकल तो हो ही नहीं सकता, आर्थिक होता है ना, इनविएबल ठीक है, और इनवियस ठीक है, जेलस ठीक है। अब यहाँ पर बताइए लाइकली टू अराइज एनिमल, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जल्दी से बताइए इसका सही क्या होगा और क्या नहीं हो गया। चलो जी बेटा जल्दी से बताओ, जल्दी से 39 का आंसर दीजिए। देखो जेलस का मतलब तो अपने आप में ईर्ष्या है, एनवियस का मतलब भी अपने आप में ईर्ष्या है, इसका मतलब इकोनॉमिकल हो गया, आर्थिक तरीके से। इनविएबल ये होता है जहां पर, इनविएबल मतलब क्या हो गया, देखो इनविएबल, लाइकली टू अराउज इनवी, ईर्ष्या को अराउज करने वाला, बढ़ाने वाला बेटा इनविएबल होता है। क्या होता है, इनविएबल होता है। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों तो इसके सिनोनिम्स हुए, इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो ये दोनों तो इसके सेम सिनोनिम्स हुए, इनके वर्ड का जो मीनिंग है वही इनका मीनिंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो इनका मतलब है ईर्ष्या, वही इनका मतलब है ईर्ष्या। तो यहाँ पर तो ये चीज़ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए वन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंगली टू डिफेंड इट। यहाँ पर कहा जा रहा है वन हु लव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो लव करता है, सपोर्ट करता है अपने देश को, एंड और इज विलिंगली टू डिफेंड इट, और इच्छा के अनुसार उसको डिफेंड करता है, उसकी रक्षा करता है। तो जल्दी से अब बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। आज बेटा क्लास 200 पार हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, ये बड़े दुख की बात है ना। ये आप लोगों का सहयोग है, ये आप लोगों का सपोर्ट है, जो क्लास इतनी से आप अपना अपना पढ़कर चले जाते हैं। अब फिर डांटूंगा मैं, चिल्लाओगे फिर तुम, शर्म की बात है। पर वैसे ध्यान रखना कि क्या 160 बच्चे, 170 बच्चे रहते हैं, 1000 2000 बच्चे देख लेते हैं इस वीडियो को 1 घंटे के अंदर अंदर, 1000 बच्चों से ज़्यादा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा पेट्रोइट होता है देशभक्ति, और ये क्या होता है, ये शहीद होता है। ये क्या होता है, शहीद होता है ना, अच्छे कार्यों के लिए मरना शहीद कहलाता है। एन एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब तो नास्तिक हो गया, नास्तिक हो गया, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने नास्तिक। और थिस्ट का मतलब क्या होता है, थिस्ट का मतलब हो गया आस्तिक। क्या होता है, थिस्ट का मतलब यहाँ पर आस्तिक होता है। तो आस्तिक यानी जो विश्वास रखता है, नास्तिक यानी जो नहीं रखता है। तो पेट्रोइट यानी देशभक्त हो गया, मार्टिर यानी शहीद हो गया। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर, संडे वाली क्लास में बहुत डाटा आपने, वही नहीं उतरा। चलो चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है, ये हो गया पेट्रोइट। इसके बाद आ जाओ द जू ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे कहा जाता है द जू ऑफ बर्ड, सॉरी स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब ये हो गया पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी यानी जीवों का अध्ययन हो गया, ना कि पक्षियों का अध्ययन हो गया ना। हाँ बिल्कुल। देखो बेटा जी अब तो कहीं पे कोई शेयर करने नहीं जाएगा, डिस्टर्ब मत हो अपने आप को, फिर मुझे भी मत करो। ये काम पहले के होते हैं या क्लास बाद के होते हैं, है ना। लेकिन तुम अब चलती क्लास में करोगे तो ये फिर ये भी नहीं है। तो बेटा यहाँ पर देखो जूलॉजी हो गया, ऑर्निथोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है। इसका मुझे एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आंसर बताने की कोशिश करें बेटा। बहुत बढ़िया, फटाफट कौन बताएगा इसका आंसर एक बार,
तुक्केबाजी तो नहीं करे और फटाफट आंसर बताए। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलो जी चलो, जल्दी बताओ यहाँ से, आ जाओ। तो देखो सबसे पहले ये तो हो गया बेटा आपका मानव विज्ञान, क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका मानव विज्ञान हो गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान होता है, जूलॉजी यानी जीवों का अध्ययन हो गया, ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड्स का अध्ययन हो गया ना, बर्ड्स का अध्ययन है ना। मैंने ये याद करवाया था तुम्हें पता हो तो, ऑर्निथोलॉजी है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या हो गया बेटा, स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गया। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, इस बात को ध्यान दे, बिल्कुल शाबाश। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव लेडी के द्वारा जो लॉ लगाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उस कानून को क्या कहते हैं। जल्दी से इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें कि क्या इसका आंसर हो सकता है और क्या इसका आंसर नहीं हो सकता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से बताएं। तो आई बात समझ में, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, सी आंसर बिल्कुल सही है, स्टैट्यूट। इसका मतलब क्या होता है, संवैधानिक तरीके से, क्या लिखा मैंने, संवैधानिक तरीके से कानून लागू करना, कानून लागू करना इसका मीनिंग होता है। यहाँ पर ये बात हम देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ आपका, स्टैट्यूट, जी बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम, अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई इज एन, मतलब ये कह रहा है बेटा कि एक ऐसा व्यक्ति, टू द डिसीज ऑफ आई, आंखों से रिलेटेड बीमारी चलती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा। तो इसको जी बिल्कुल, ऑब्स्टेरिशियन बोलते हैं, ऑप्टिशियन बोलते हैं, ऑक्युलिस्ट बोलते हैं, या ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है बेटा आशावादी, क्या होता है यहाँ पर, आशावादी होता है। और इसका ही अपोजिट वर्ड होता है, इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम्स या इसका अपोजिट वर्ड होता है पेसिमिस्ट। क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं निराशावादी। क्या बोलते हैं, निराशावादी। निराशावादी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इंसान निराशा यानी डार्क चीज़ों की तरफ देखता है, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। तो यहाँ पर ध्यान दे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 3 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपका आंसर होना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, ये क्यों नहीं हो सकता, पहले तो एक बार मुझे इसका जवाब दीजिए ना, ये क्यों नहीं हो सकता। सब आप अलग ही अलग आंसर दे रहे हैं, जल्दी बता बेटा, ये क्यों नहीं हो सकता। शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो यहाँ पर ये आंखों से रिलेटेड है बेटा, यही आपका आंसर हो गया, ऑक्युलिस्ट, ठीक है। इसके बाद ये महिलाओं के लिए होता है बेटा ना, जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है। द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, ये कह रहा है कि वर्म्स यानी कीड़े मकोड़े, और इंसेक्ट यानी भी कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़ों की अध्ययन करना, कीड़े मकोड़ों का स्टडी करना कि कौन से कीड़े मकोड़े कैसे हैं, क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो एंटेमोलॉजी, क्या होता है बेटा यहाँ पर, एंटेमोलॉजी, यही होता है आपका एंटोमोलॉजी, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना, मुझे यही करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास यही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया बेटा, ये बर्ड्स का अध्ययन हो गया, किसका अध्ययन हो गया, बर्ड्स का अध्ययन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, चलो इसके बाद, अ पर्सन हु डिवोटीज हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण में जो अपना जीवन लगा देता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। दूसरों के कल्याण में जो अपना जीवन लगा देते हैं, बेटा नहीं ये कैसे हो जाएगा, ये हर कुछ कर रहे हो आप, ना 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 ना, गलत बात। चलिए बेटा, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। सॉरी आज मेरी क्लास नहीं चल रही है, तो बेटा क्लास, हाँ देखो, वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक। क्या होता है यहाँ पर, स्वयंसेवक इसका मीनिंग होता है, ठीक। इसके बाद बेटा मार्टिर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शहीद। क्या होता है, शहीद। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। क्या होता है बेटा यहाँ पर, परोपकारी इसका मीनिंग होता है। हर्मिट का मतलब क्या होता है, साधु संत होता है। क्या होता है, साधु संत होता है। और ये कह रहा है कि अ पर्सन, एक व्यक्ति,
हु डिवोटीज हिज या हर, है ना, जो समर्पित कर देते हैं अपना जीवन को वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा बेटा अल्ट्रिस्ट, बिल्कुल सही, परोपकारी इसका सही आंसर होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि अपना सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। और इस क्लास को बेटा जरूर शेयर जरूर करें, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इसके बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तब, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे बेटा अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ पर्सन एक व्यक्ति, क्या कहा जा रहा है, अ पर्सन एक व्यक्ति हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, जो अपनी लर्निंग को शो करता है, अपनी लर्निंग को दिखाता है, जिसे उसे जो चीज़ आती है वो दूसरों के सामने वो करता है। तो जल्दी से बताए बेटा, एग्जीबिटर हो गया, रिसर्चर हो गया, पेडेंट हो गया या एजुकेशनिस्ट हो गया। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है बेटा, बहुत अच्छी बात है यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये जो एग्जीबिटर होता है ये तो एग्जीबिशन वाला हो गया, प्रदर्शनी वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा बिल्कुल सही है, पेडेंट। पेडेंट का मतलब होता है दिखावा करना, किस चीज़ का, दिखावा करना। पेडेंट यानी दिखावा करना, आपके पास कोई नॉलेज है उसको आप दिखावा कर रहे हैं तो आप पेडेंट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से हैविंग ए कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर देखो, एसेंट्रिक का मतलब होता है सन की आदमी। कौन सा आदमी बेटा, सन की आदमी होता है। और ये कह रहा है कि हैविंग ए कॉमन सेंटर, जिसका एक कॉमन सेंटर हो। सर्कुलर हो गया बेटा, सर्कुलर तो सर्कुलर हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रिक, बेटा कॉन्सेंट्रिक जो होता है इसका मतलब होता है कॉमन सेंटर। एक जो कॉमन सेंटर है उसे हम कॉन्सेंट्रिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक कह सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। इसके बाद यहाँ से देखिए एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर सेम वही चीज आ रहा है कि एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और ये होता है बेटा जीवों के अध्ययन, लिविंग और जीवों का अध्ययन होता है। देखो एस्ट्रोलॉजर होता है, एक होता है एस्ट्रोनॉमर। क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर। इनका डिफरेंस ध्यान से देखिए। एस्ट्रोनॉमर जो होता है ये खगोल से रिलेटेड होता है ना। खगोल मतलब समझते हो क्या, ऊपर क्या है, खगोल शास्त्री, या कैसे खगोल शास्त्री, खगोल गलत लिख दिया मैंने, है ना। खगोल शास्त्री हम बोल सकते हैं यहाँ पर, खगोल शास्त्री मतलब ऊपर आसमान में क्या है, क्या चीज़ है, वो होता है एस्ट्रोनॉमर, जाने वाला, है ना। जाता ना एस्ट्रोनॉमर, जाते हैं चंद्रमा पे चले गए, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉमर थी, अंतरिक्ष का अध्ययन करना। वर्ड समझ नहीं आ रहा था बेटा, अब समझ आया है, अंतरिक्ष कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंतरिक्ष का एस्ट्रोनॉमर होता है वो व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाता है, एस्ट्रोनॉमर हो गया। और यहाँ पर देखो एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है अपने भाग्य को देखना, भविष्य को देखना, फ्यूचर को देखना। वो जो होता है ना जिसके पास जाते हैं हाथों की रेखाएं दिखाने के लिए, तो वो भविष्य वक्ता होता है, वो एस्ट्रोलॉजर होता है ना। और यहाँ पर देखो फिर जूलॉजी हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है, और कोई बात इस पे है नहीं। तो सही आंसर क्या हो गया, ये साइंटिफिक स्टडी की बात करता है। किसकी साइंटिफिक स्टडी बेटा, बर्ड्स की। तो बर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी, यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन करने वाला कहलाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। जूलॉजी का मतलब हो गया बेटा जीवों का अध्ययन करने वाला, बिल्कुल सही है। और एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर, ये दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें अ प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, बेटा यहाँ पर सही आंसर दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अ प्लेस एक ऐसा स्थान, वेयर फूड जहाँ पर भोजन, ग्रेन्स जहाँ पर अनाज, आर स्टोर अनाज को स्टोर किया जाता है। देखिए म्यूजियम तो होगा ही नहीं, क्योंकि म्यूजियम आप जानते हैं क्या होता है, म्यूजियम में कई सारी पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। ग्रोसरी का मतलब दुकान होता है बेटा, और एवरी का मतलब यहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, यहाँ पर बर्ड्स रखे जाते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है a place where birds are kept, एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, तो वो होगा बेटा एवरी। क्या हो गया, बोला करें आप अच्छे तरीके से, तो AVIARY, एवरी का मतलब हो गया बेटा बर्ड्स। क्वेश्चन आपको भले ही यहाँ पर 49 नंबर नजर आ रहे हो, पर यहाँ बेटा हमने 100 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि जो ऑप्शन में 4 आते हैं उनमें से मैंने आपको कई सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया पक्षियों का अध्ययन करना। ग्रोसरी का मतलब होता है बेटा दुकान, पंसरी की दुकान होती है ना, पंसरी की दुकान होती है जहां पर दाल, शक्कर, गुड़, इस टाइप की चीजें मिलती है। ग्रेनरी का मतलब हो गया बेटा अनाज से रिलेटेड या भोजन से रिलेटेड, तो जहां पर अनाज को रखा जाता है, जहां पर भोजन को रखा जाता है। या फिर म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर होता है बेटा जो राजा महाराजा हुआ करते थे, कोई पेंटिंग्स हुआ करती थी, उनको पुरानी चीजों को जो रखने की जगह होती है उसे म्यूजियम हम कहते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखें आप, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, म्यूजियम है। ग्रैनरी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
जी बिल्कुल, LDC पढ़ ले। फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। और इसी के साथ ये होता है अपना आज 50 का स्कोर पूरा। क्या 50 का स्कोर पूरा हो गया बेटा। आज की क्लास में 200 क्रॉस का सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की वजह से नहीं हो पाया है, क्योंकि आपने पिछली क्लास को कहीं पे भी कुछ नहीं करा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आप क्लास फिनिश होने के बाद में अच्छे से शेयर करेंगे, है ना। तभी बेटा भोकाल सक्सेस होगा। 10,000 क्वेश्चन कैसे करवाऊंगा ना, जब तक 5-5 घंटे की क्लास नहीं आएगी बड़ी बड़ी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कोशिश करो बेटा कि आप सब मिलजुल कर अच्छा सपोर्ट करें, तब हम अच्छे से काम करें। वन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट, ये कहा जा रहा है बेटा। वन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात का भरोसा करता है, किस बात का भरोसा करता है, दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड टू फेट। अब यहाँ पर एक मतलब समझते हैं हम कि फेट का मतलब क्या होता है बेटा। फेट का मतलब होता है भाग्य, है ना, भाग्य होता है इसका मतलब, जिसे मैं आपको बोलता हूँ लक, है ना। लक का मतलब भी क्या होता है बेटा, भाग्य होता है। इससे आप समझ जाएंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति जो इस चीज को मानता है कि भाग्य के हिसाब से सब कुछ मिलता है, तो बेटा भाग्यवादी कहेंगे उसे। क्या कहेंगे, भाग्यवादी कहेंगे। और भाग्यवादी को क्या बोलते हैं बेटा, फैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाग्यवादी को, फैटलिस्ट। यहाँ पर भाग्यवादी को हम बोलते हैं, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। एथिस्ट का मतलब आपका वही हो गया बेटा। एथिस्ट का मतलब क्या हो गया, नास्तिक, जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है ना। इगोइस्ट, वही ईगो रखने वाला इंसान हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, फैटलिस्ट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, लाइक एन एप और मंकी, एक एप की जैसे या मंकी, एक ऐसा जानवर जो एप की जैसे या लंगूर की जैसे हो या फिर बंदर की जैसे हो। तो बंदर की जैसे और लंगूर की जैसे जो होता है सीमेन बोलते हैं उसको ना। ये कहाँ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये मुझे नहीं पता, बाकी ऐसा है जी बिल्कुल। यहाँ पर है ऐसा कि एक लंगूर की जैसे होता है या फिर एक एपे की जैसे होता है, उसको बंदर की जैसे होता है, उसे सीमियन कहते हैं। जिन बच्चों का आंसर मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब उन्होंने शायद हो सकता है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और मेरे आंसर जब भी आपके आंसर जब भी मेरे पास आ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो सही आंसर अपना क्या हो गया, बी। इसके बाद यहाँ से देखिए, अ शॉर्ट वॉक, एक छोटी वॉक, यानी ऑफ फॉर प्लेजर, फॉर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। यानी जब आदमी सुबह सुबह उठता है ना, जब देखे होंगे दादा टाइप के लोग होते हैं, पापा टाइप के लोग होते हैं ना, दादा पापा, तो सुबह उठते हैं, उठने सुबह थोड़ी दूर चल के आते हैं, सैर सराबा करने आते हैं। आओ भाई मजे करके आए, सैर सराबे करके। हम वहाँ पर रजाई के अंदर करवटें बदलते रहते हैं भाई, पता ही नहीं चलता, सारी रात हो जाती है, कंफ्यूज रहते हैं हवा कहाँ से आ रही है, इसी के अंदर हमारा मामला गड़बड़ रहता है और लोग बाग चल जाते हैं बेटा। तो सैर सराबा करने यानी स्ट्रॉल करने यानी सैर सराबा करने, मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम कह सकते हैं, जो आनंद के लिए ली जाती है। बहुत बढ़िया। तुम में से कई सारे तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पूरे 2-2 महीने हो गए होंगे, अभी तक सूरज निकलता हुआ सूरज ही नहीं देखा होगा उन्होंने, है ना। फिर यहाँ पर देखिए, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, क्या लिखा हुआ है, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब जिसको समझा नहीं जा सकते। कैन नॉट बी अंडरस्टूड मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड यानी समझना हो गया, अंडरस्टूड यानी जिसको समझा नहीं जा सके। तो बेटा जिसको समझा नहीं जा सके या जिसको समझना नहीं आता है उसे क्या बोलेंगे, अननोन। अननोन का मतलब तो होता है बेटा जिसको कोई नहीं जानता हो, अननोन है ना। अननोन का मतलब, में जो हिंदी वर्ड है मुझे नहीं आ रहा कि उस इंसान को हम क्या बोलेंगे जो अननोन है हमारे लिए। अननोन तो इंग्लिश में बोलते हैं अनजान, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम अनजान। तो ये अनजान चीज है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो, इलिजिबल का मतलब क्या हो गया, अपठनीय हो गया, अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकते, है ना। अब यहाँ पर है जिसको समझा नहीं जा सकते, यानी अनइंटेलिजिबल। ये मैंने करवाया था जब आपको पढ़ाया था, जब ये वर्ड आया भी था, मैंने कहा था इन सबको अच्छे से तुम पढ़ लेना रहे, टेस्ट होगा, लेकिन तुम सुनते थोड़ी ना हो, तुम तो डोन आदमी हो, ऐसे थोड़ी ना सुनोगे तुम, है ना। तो यहाँ पर सही ने सही आंसर क्या हो गया अपना, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए, ए सी अबाउंडिंग इन आइलैंड, यानी एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर कई सारे द्वीप है। आइलैंड यानी द्वीप हो गया, उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ओशन बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, या गल्फ बोलेंगे, आर्कियोपेलिगो, बेटा यही बोलेंगे, है ना। कई सारे द्वीप होते हैं उसको यही बोलते हैं, जिसके चारों ओर कई सारे द्वीप होते हैं, बिल्कुल सही। गल्फ यानी तो खाड़ी होता है भाई, इसका मतलब तो क्या होता है बेटा, खाड़ी होता है, खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो भी एज सुन एज पॉसिबल जल्दी बताए बेटा, इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। चलिए बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ड्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम,
ऐसे शब्द, 8 बजे क्लास शुरू होती है बेटा और डेली 8 बजे ही चलती है। वोकैब का मैंने अलग से टाइम दे रखा है क्योंकि इस बार वोकैब पे कुछ ना कुछ करना है। सुबह 8 बजे मैंने वोकैब का काम दिया है। अगर हम पूरी की पूरी फरवरी तक काम करेंगे तो मुझे लगता है वोकैब का कुछ वर्ड हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कवर कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स आर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ। मतलब वर्ड्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, ऐसे वर्ड जो एंशिएंट टाइम में यूज होते थे, प्राचीन समय में यूज होते थे शब्द, लेकिन अब यूज नहीं होते, उसको बोलते हैं बेटा आर्किक वर्ड। आर्किक वर्ड का मतलब होता है प्राचीन शब्द जो पहले यूज करे जाते थे। जैसे ये लिखा हुआ है दाऊ। अब पता है ये दाऊ का मतलब क्या होता था? तुम होता था पहले। तो पहले कोई यू को जानता ही नहीं था, यू को जानता ही नहीं था ना, तो दाऊ है ना, दी ये तुम होता था, ये तो होता था आपका यू, सॉरी, और ये होता था आपका योर। क्या होता है? योर होता था तुम्हारा। तो पहले ये वर्ड यूज करे जाते थे दाऊ और दी, लेकिन अब यू और योर वर्ड यूज करे जाते हैं क्योंकि नए वर्ड आ गए। अब ये आर्किक वर्ड हो गए। आर्किक वर्ड क्यों हो गए? क्योंकि इनका कोई यूज ही नहीं है, देयर इज नो यूज, इनका कोई उपयोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेटा सही आंसर क्या हुआ? दाऊ और दी के हिसाब से इनका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है और आर्किक वर्ड इसका आंसर है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन बेटा, प्राचीन एंशिएंट का मतलब होता है यहाँ पर। इसके बाद 56 को देखते हैं। ही स्पेंट अ लॉन्ग टाइम कटिंग ऑल द वेस्ट पेपर इनटू पीसेस। ये कह रहा है बेटा देखो, ही स्पेंट अ लॉन्ग टाइम, जिसने एक लंबा समय खर्च कर दिया, कटिंग ऑल द वेस्ट पेपर इनटू पीसेस। कटिंग ऑल द वेस्ट पेपर यानी वेस्ट पेपर को, वेस्ट पेपर को काटने में, टुकड़े करने में कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि समय बर्बाद करना। कहने का मतलब क्या है बेटा? समय बर्बाद करना। तो श्रेडिंग यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। शायद 30 तारीख हो गई होगी, वो सर आगे होंगे, मैं बात करूंगा उनसे हिंदी को लेकर। तो यहाँ पर बेटा श्रेडिंग हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया अपना? सी हो गया। चलिए इसके बाद इसका सही आंसर बताइए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पर बेटा बढ़िया से बताएं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ देखना। तो लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या हो यार? हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, यानी आशा रूपी होना चाहिए, हमें आशा रखनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया अपना? हैप्पी। ये देखो प्रेडिक्ट का मतलब तो क्या हो गया? भविष्यवाणी करना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? भविष्यवाणी करना हो गया, भविष्यवाणी। इसका मतलब तो ये हो गया। और ये इनकरेजिंग, हमें उत्साहित करना हो गया। तो इसका आंसर है होपिंग। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड विंटर दिस ईयर, यानी फॉरवर्ड टू यानी आगे की तरफ देखना, इसका मीनिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राजेश वॉज अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। अब यहाँ पे देखो लर्निंग एंड नॉलेज का मतलब लिखा, इसका आंसर दीजिए बेटा जल्दी से। राजेश जो है वो हेटर, नफरत करता है, ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, ज्ञान से या सीखने से नफरत करने वाला आदमी जो होता है। और बेटा ये ध्यान रखिए, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए मेरा शाम को 4 से 5 क्लास चलती है, जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल चल रहा है। क्या 10,000 क्वेश्चंस का क्या चल रहा है बेटा? 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल क्लास चल रही है मेरी, ध्यान रखना। भोकाल इसी चैनल पे चल रही है, भोकाल क्लास। तो भोकाल क्लास के लिए बिल्कुल बेटा तैयार रहें। 10,000 क्वेश्चन करवाने का वादा है, 10,000 क्वेश्चन करवाऊंगा। मार्केट की ऐसी बुक नहीं छोड़ूंगा जिसके क्वेश्चन तुम्हें नहीं करवाया हो मैंने। तो यहाँ पर बेटा यहाँ क्या होगा? मिसलॉजिस्ट, मिजोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया नॉलेज। क्या हो गया इसका मतलब? नॉलेज यहाँ पर हो चुका है इसका मतलब। और मैजो का मतलब क्या होता है? मैजो का मतलब या मिजो का मतलब क्या होता है बेटा? हेट होता है, यानी कि इसका मतलब नफरत होता है। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ गई होगी क्या, कि मिजोलॉजिस्ट का मतलब अगर जो सीखने से नफरत करता है, जो ज्ञान से नफरत करता है। बिब्लियोफाइल का मतलब हो गया लवर ऑफ बुक्स बेटा। क्या? लवर ऑफ बुक्स का मतलब होता है किताबी प्रेमी, जो किताबों से प्यार करता है, क्योंकि फाइल का मतलब होता है लवर और बिब्लियो का मतलब होता है बेटा बुक्स। ये रूट वर्ड है। अगर कहीं पर भी फाइल वर्ड आता है तो समझ जाना, क्या समझ जाना इस बात को लेकर बेटा कि ये लवर की बात चल रही है, और लवर के बाद में बिब्लियो अगर कहीं पर आ जाए तो बिब्लियो का मतलब समझ जाना किताबों की बात चल रही है। तो बिब्लियो फाइल का मतलब हो गया बेटा लवर ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे मिसेंथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति से नफरत करता हो, इस टाइप का जो वर्ड है बेटा, वो क्या होता है अपना? मिसेंथ्रोपिस्ट होता है। और मिजोगैनिस्ट, मिजोगैनिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मिजोगैनिस्ट का मतलब होता है, गैनिस्ट का मतलब होता है गायनी। गायनी का मतलब क्या होता है बेटा? गायनी का मतलब होता है एक तरीके से महिला, वुमन होता है। तो यहां पर होता है वुमन से नफरत करने वाला, महिलाओं से नफरत करने वाला क्या होता है? तो महिलाओं से नफरत करने वाला होता है मिजोगाइनिस्ट। बहुत बढ़िया बेटा। अभी कहां पर है? अभी तो पूरे के पूरे 96 हुए हैं, 4 बाकी है 200 में। यार तुम भी हद कर रहे हो। मिजोलॉजिस्ट हो गया, मिसेंथ्रोपिस्ट हो गया और बिब्लियो हो गया बेटा। यहां पर बात समझ में आ गई होगी मेरे में। तो बेटा 4 बाकी है 200 होने में। तुम कमाल कर रहे हो, कहां हो गए?
झूठ बोल रहे। तो यहां पर अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया बेटा, बी आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर का मतलब होता है बेटा, दोहरा शतक नहीं हुआ है अभी तक, कम ही चल रही है बेटा, 195 चल रहे हैं। तो यहां पर देखिए बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसका मतलब होता है जो हर जगह उपस्थित हो, जो हर जगह उपस्थित हो, मतलब ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है बेटा सर्वशक्तिमान, जिसके ऊपर कई सारी पावरफुल की बात करता है, पावरफुल जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। ओमनीसाइंट का मतलब होता है नॉलेजफुल, जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हो, क्या, जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हो, है ना। फिर यहां पर छोड़िए पॉलिटिशियन। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, क्या, जो हर जगह उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर का मतलब होता है बेटा जो हर जगह उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट, क्या, ओमनी प्रेजेंट उसे हम बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर 8 बजे, सुबह 8 बजे वोकैब का तांडव चलता है डेली, क्या, वोकैब का तांडव चलता है बेटा डेली। तो डेली सुबह 8 बजे तैयार होके आ जाए, ध्यान रखें इस बात का। और 5 बजे नहीं सॉरी, और 4 बजे इवनिंग में, 4 बजे इवनिंग में 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल चल रहा है बेटा, क्या, 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल यहां पर चल रहा है। तो ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के इफेक्ट को कम कर देता है, जो जहर के इफेक्ट को कम कर देता है, उसे बोलते हैं बेटा एंटीडोट, क्या बोलते हैं, एंटीडोट, है ना। एंटीबॉडी नहीं बोलना, एंटीडोट बोलना, इस बात को ध्यान दे। शुक्रिया बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही काम है, सब कुछ तुम्हारे ही भरोसे है, तुम्हारे यही उत्साह, यही प्यार और मेरी यही एनर्जी, कहीं ना कहीं हमें अपने सपनों को पूरा करने में कहीं मदद मिलेगी। मेरा अपना खुद का सपना और आपका अपना खुद का सपना, लेकिन हम डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। तो एंटीडोट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर लिखा हुआ है कि वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स, बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो चैरिटेबल, देखो चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, चैरिटेबल का मतलब होता है दया भाव रखने वाला ना, जो दया वाले जो काम है उसके अंदर एक व्यक्ति जो रहता है। देखो साइकोलॉजिस्ट ये तो होगा ही नहीं, है ना, बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट तो होगा ही नहीं ना। फिर यहाँ पे फिलोसोफर, दार्शनिक भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 वर्ड है, सॉरी, एक वर्ड लिखा हुआ एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक लिखा हुआ फिलेंथ्रोपिस्ट। अब यहां पर बताइए बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट बिल्कुल सही आंसर हुआ यहां पर। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, जो आंसर दूसरों को जो दया भाव रखता है, उसका यह आंसर होगा। इसके बाद बेटा 62 का सही आंसर बताया और क्या नहीं बताया, जल्दी से बता दें। यहां पर 62 किसे कहते हैं बेटा, अमेंडमेंट किसे कहते हैं, आपको पता हो तो अमेंडमेंट आपने देखा होगा, कई बार आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था, है ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये हुआ था ना, या फिर कोई सा भी जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार ये हुआ था। तो ये जो संशोधन होता है वो संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट, यानी अ चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन। ए चेंज एक बदलाव जो करेक्शन किया जाता है बेटा, उसे क्या कहेंगे, आपका अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी संशोधन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन सा चीज समझ में नहीं आया एक बार जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है परोपकारी। अब मुझे बताओ कि परोपकारी किसे कहते हैं, परोपकारी उसे कहते हैं जो दया भाव करता है, तो उसे हम परोपकारी बोलेंगे। इसके बाद फिर बात करते हैं बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन की ओर। देखो कॉन्फिस्केट क्या है, राजा महाराजा क्या होते थे पहले, कोई भी अगर ज्यादा बोलता था तो कहते थे इसकी संपत्ति को जब्त कर लो। तो कॉन्फिस्केट का मतलब होता है बेटा संपत्ति को जब्त कर लेना। तो संपत्ति को जब्त करने मतलब टू सीज और टेक समवन्स प्रॉपर्टी, यानी टू सीज किसी की सीज कर देना, या टेक या किसी को किसी की संपत्ति को, किसी की प्रॉपर्टी को ले लेना। तो वो क्या होता है अपना, टू सीज और टेक समवन्स प्रॉपर्टी, इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद यहां से देखेंगे आगे, यहां लिखा हुआ है समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, समवन यानी कोई व्यक्ति, हु डज नॉट लाइक टू वर्क जो काम करना ही पसंद नहीं करता हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा, इनएक्टिव बोलेंगे, या उसे ड्रीमर बोलेंगे, या इसे लेजी बोलेंगे, या इसे अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। बेटा ये तो होता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगारी, लोग काम करना चाहते हैं, है ना, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम करे कैसे, उनके पास काम ही नहीं है, तो वो होता है बेटा बेरोजगारी। एक होता है लेजी यानी आलसी, काफी सारा काम पड़ा हुआ है लेकिन आलसी है इसलिए काम करना ही नहीं चाहते। तो इसका सही जो आंसर होगा वो लेजी यहां पर सही आंसर होगा। तो लेजी का मतलब हो गया काम करना ही नहीं चाहते लोग आलस के मारे। फिर यहां पर देखिए 65, समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो।
55 राइट होने चाहिए सर कैसे भी इंग्लिश में। बिल्कुल बेटा, जरूर जरूर 55 राइट होंगे रीट वालों के, और एलडीसी वालों के बेटा 45 के आसपास करना अपना स्कोर रहेगा। 40 के ऊपर का तो प्रण ले लिया, और ये तो मैं करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तक तो जलवा शुरू हुआ है, अभी तो तुम धीरे धीरे देखो इनके टेस्ट रखेंगे छोटे मोटे कर करा के सब। बस तुम जो पढ़ाओ उसको पढ़ते रहना, जो पढ़ाओ उसको पढ़ते रहना बस। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है बेटा पेटू, और पेटू किसे कहते हैं? पेटू कहते हैं जो केवल पेट पे ध्यान देता है, खाने पीने पे ध्यान देता है, उसे हम बोल दिया बेटा पेटू। इसके बाद यहां पर देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट। बेटा यहां पर देखिए स्टेटमेंट एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट होता है। जैसे शादी करनी है, जब शादी करनी है तो पूरा स्टेटमेंट लागू किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट? पूरा स्टेटमेंट लागू किया जाता है कि भाई टेंट कितने का लगेगा, हलवाई कितने का आएगा, कितनी प्लेट आएगी, ये कितने का आएगा। तो बेटा ये स्टेटमेंट लिया जाता है कि कितना सारा लगेगा, कॉस्ट कितनी कीमत लगेगी, उसे बोलते हैं मैं एस्टिमेट। गांव में जो अनपढ़ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई इसका एस्टिमेट बिठाओ, भाई ये बजट नहीं चलता। बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा पढ़िए, अभी तक जलवा शुरू हुआ है। यहाँ से 8 बजे वोकेब की क्लास लीजिए सुबह तो देखो यहाँ पर, और शाम को 4 बजे बेटा फिर मेरी क्लास लीजिए भोकाल 10,000 क्वेश्चन की, तब जाकर इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे थोड़ा ना इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एस्टिमेट हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, मतलब हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो पढ़ा नहीं जा सकता बेटा एलिजिबल आंसर हो गया, क्योंकि इसका मतलब क्या है? अपठनीय। क्या हो गया इसका मतलब बेटा? अपठनीय हो गया, है ना। अब आपको रुको, पहले तो यहां पर देखो इनएलिजिबल है या सॉरी एलिजिबल है, इन दोनों में से आंसर बताए कौन सा है, ये होगा या ये होगा ना। तो बेटा कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। जी बिल्कुल सही बताए, ये नहीं हो सकता बेटा, ये तो अलग चीज है, डी होगा यहाँ पर ना, अपठनीय। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिए, अपठनीय होता है। यहाँ पर तो इनएलिजिबल तो मतलब कि आप एलिजिबल है, तो इनएलिजिबल कि आप एलिजिबल नहीं है, वो होता है ये इनएलिजिबल। ये होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकते। स्पेलिंग थोड़ी सेम सेम से इसलिए कंफ्यूज हुए, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद यहाँ पर देखें, अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज होता है, उस कंप्यूटर के स्टोरेज को किस तरीके से मापा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है। अब बेसिक यूनिट बेटा ये जो स्पीड के लिए बोल रहे हैं, जाओ घर पे और सो आराम से काम के। पता है आप दुनिया के बहुत बजबीजी इंसान है। जब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा तो कितना ऑप्शन कितना डिस्कस कर पाएंगे हम, कितना डिस्कस कर पाएंगे। और फिर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपका आंसर आएगा तभी तो आगे बढ़ूंगा ना। हद करते हैं यार आप, ऐसे फालतू की चीजें मत करा करें, और स्मार्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा गला सूख जाता है बोलते बोलते, फिर सर जल्दी कराओ यार, तुम हद करते हो। सुबह सुबह जाना कहाँ से। चलिए तो इसे आंसर क्या करेंगे बेटा, इसे बोलेंगे हम बाइट, ए बेसिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन। किलिंग और मर्डर यानी मार देना, किसी का मर्डर कर देना, फॉर पॉलिटिकल रीजन यानी राजनीतिक कारण के कारण किसी की हत्या करना या करवाना, या पॉलिटिकल रीजन राजनीतिक। कई सारी मूवीज में तुमने देखा होगा, कई सारी मूवीज में तुमने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में लोग मरवा देते हैं दूसरे मुख्यमंत्री को। तो यहाँ पर असैसिनेशन करेक्ट आंसर होगा बेटा, यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन से किसी को। जीनोसाइड क्या होता है? जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोगों को एक ही बार में मार देते हैं ना, उसको कहते हैं बेटा जीनोसाइड। क्यों? जैसे कलिंग के, अशोक ने कलिंग के युद्ध में बहुत सारों को मारा था, वो है ये। फिर आता है सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है खुद को ही मार देना। होमिसाइड का मतलब होता है बेटा ह्यूमन हत्या, क्या? मानव हत्या। किसी भी मानव की अगर मानव हत्या, ह्यूमन किलिंग बोल देता हूँ। अगर मानव को मारा जाता है तो होमिसाइड होता है, और सेल्फ किलिंग यानी खुद को अगर मारा जाता है तो वो आपका सुसाइड होता है। जीनोसाइड का मतलब होता है बेटा नरसंहार, जब बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ मारा जाता है। तो यहाँ पर ये बात भी अपनी क्या हो गई, सही होगी। इसके बाद यहां से देखिए एक वर्ड, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। बताइए इसमें से वन वर्ड कौन सा है? लिखा हुआ है बेटा अनकंट्रोलेबल अर्ज। क्या लिखा हुआ है? अनकंट्रोलेबल अर्ज लिखा हुआ है। तो यहां पर जब अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, इसका मतलब हो गया चोरी करने की। क्या लिखा हुआ है बेटा? चोरी करने की जो अनकंट्रोलेबल इच्छा होती है, तो उसे क्या कहेंगे? क्लेप्टोमेनिया। क्या कहेंगे उसे बेटा? क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि जब आपकी चोरी करने की जो तीव्र इच्छा होती है, क्लेप्टोमेनिया हो गया। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, जी बिल्कुल, फिर देखो वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड। यहां पे लिखा हुआ है वन हु डाइज यानी एक आदमी जो मरता है ना,
वन हु डाइज, जो एक आदमी है वो मरता है, फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड, किसी अच्छे कार्यों के लिए, नोबल कॉज यानी अच्छे कार्यों के लिए अगर कोई आदमी मरता है तो उसे हम क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मार्टियर आंसर आ चुका है, इसका मतलब शहीद इसका जवाब होगा। क्या होगा बेटा, शहीद इसका जवाब होगा। इसके बाद देखिए, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ इज है, क्या बोलेंगे इसे बेटा, जल्दी से बताओ। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल, इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा बेटा, जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से मस्त मजा आ चुका है। चलो बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, वही तो जो साधु संत होता है वो होता है बेटा ना एस्थेटिक, यानी साधु संत जो स्पिरिचुअल, आत्मा परमात्मा उस टाइप की चीजें होती है वो होता है आपका एस्थेटिक। इसके बाद देखिए, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स यानी एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है। स्टैम्प को कलेक्ट का मतलब समझ रहे हो क्या, स्टैम्प कलेक्ट का मतलब समझ गए तुम, चलो ठीक है। तो उसे क्या कहते बेटा, ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, स्टैम्पिस्ट मत कर देना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल में ये भी होगा। फिटेलिटिस्ट होगा, जिसका मतलब होता है वन, एक व्यक्ति वो कलेक्ट्स स्टैम्प, जो स्टैम्प कलेक्ट करता है। और अल्ट्रिस्ट का मतलब तो बेटा परोपकारी हो गया, या फिर दूसरों का भला करने वाला हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये हुआ है। तो अब पी लेते हैं अब सुबह की चाय बढ़िया तरीके से। चलो बिना चाय काम चल रहा था। इसके बाद यहां से देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज। अब यहां कहा जाता है बेटा हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब क्या हो गया, स्वर्गीय चीजें, तारे हो गया, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, सच एज द सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ग्रह हो गए। इनका स्टडी करना क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, एग्रोनॉमी होता है, एस्ट्रोनोमी होता है, या फिर अर्डोलॉजी होता है। जल्दी से इसका सही आंसर होता है, बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, एस्ट्रोनॉमी हो गया। क्या हो गया इसका मतलब, एस्ट्रोनॉमी हो गया। कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है वन हु वॉक्स ऑन फुट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों पे चलता हो। वन हु वॉक्स ऑन फुट, तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों पे चलता हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे हम पेडेस्ट्रियन। क्या बोलेंगे, पैदल यात्री या पैदल चलने वाला। तो इसे हमने क्या बोल दिया, पेडेस्ट्रियन बोल दिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे। वन वर्ड की सारी क्लासेस मैंने पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद मैं टेस्ट रखा था, कुछ क्वेश्चंस और बाकी है वो मैं आपको कल कर लूंगा। तो कल ये, और जिसकी भी कोई सी भी वैकेंसी की तैयारी करे, रीट हो गया, एलडीसी हो गया, कोई भी हो गया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात 8 AM के ऊपर, क्या 8 AM के ऊपर अपनी वोकेब की क्लास होती है। तो वोकेब आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो जाएगी। इससे पहले मैंने ईडियम्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं 400 से 500 तक, और ये वन वर्ड अपना चल ही रहा है। इसके बाद हम बेटा फ्रेजल वर्ब को ले लेंगे, फिर सिनोनिम्स को ले लेंगे, और फिर किसको ले लेंगे, एंटोनिम्स को ले लेंगे। तो डेली 8 बजे सुबह वोकेब का सेशन लेना ना भूले बढ़िया तरीके से। इसके बाद एलडीसी की जो तैयारी कर रहा है 4 PM के लिए, 4 PM वहां पर बेटा 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल है, 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल क्लास वहां पर चल रही है। और वो क्लास 10,000 क्वेश्चन बेटा तभी होंगे जब वोकेब के क्वेश्चन अलग होंगे, ग्रामर के अलग होंगे। तो हर तरीके के क्वेश्चन अलग अलग टाइम पे जल्दी जल्दी क्लासेस देने का यही मतलब है कि 10,000 एक बड़ा टारगेट लिया है, और जब कोई टारगेट चुन लिया तो फिर लग जाओ उसको पूरा करने में, चाहे कुछ भी हो जाए। असंभव काम को संभव करके दिखाएंगे। लोग ऐसा कहते हैं कि तुम 7,000 क्वेश्चन 20 दिन में कैसे कराओगे, रेट में कर लेंगे, तुम घबराओ मत, वो टेंशन तुम छोड़ दो बढ़िया तरीके से। अब बेटा बात आती है कि यहां से मेरा मोटिवेशन आप लोग हैं, तो आप बेटा 200 300 400 500 600, क्योंकि मेरी कोशिश है हर बार मैं आप लोगों की वजह से 7 घंटे क्लास ले पाता हूं। अब तक की मेरी यूट्यूब के ऊपर हाईएस्ट जो क्लास है वो 7 घंटे की क्लास है। मैंने कभी 12 घंटे की क्लास ली ही नहीं है। क्यों नहीं ली बेटा, मैंने ये कोशिश करी है कि जब तक वॉचिंग ठीक नहीं होगी मैं 12 घंटे नहीं लूँ, क्योंकि मुझसे क्लास नहीं ली जाती बिना ऑडियंस के, मजा नहीं आता है वहां पर। तो 7-7 घंटे तो मैंने ले चुका हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 12 घंटे भी ले लूं। अगर आपका सपोर्ट रहे तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चैनल को बनाया गया, यहाँ पर आया गया है, आप लोगों के लिए आया गया है। वरना आपको पता है कि बड़े बड़े चैनल पर पढ़ा गया, आ गए हम तो, ठीक है। बात समझ में आ गई तो फुल सपोर्ट करें, लोगों को बताएं, शेयर जरूर करें। कोई भी चीज़ अगर ग्रुप में आए तो उसको भी शेयर करें। आपको और कुछ नहीं करना, निराश होने देंगे नहीं हम। आपको इस बात की गारंटी है कि जब किसी को आप बताओगे वो पढ़ने आएगा, तो ऐसा कोई नहीं होगा कि वो ऐसे कहते कि सर गलत क्लास दे दी। साला पूरा का पूरा हिम्मत लगाएंगे, दम लगा के पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है।
तो आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब आप इस क्लास को खूब शेयर कर सकते हैं। डेली ये कोशिश कर लो, खाते हो पीते हो आते हो जाते हो सोते हो रोते हो धोते हो, ये सारी की सारी चीज़ों के साथ ये ध्यान रख लो कि रवि आचार्य सर को मुझे केवल और केवल 3 मिनट देनी है पर डे 3 मिनट मांग रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं मांग रहा बेटा। मैं तो 4-5-6 घंटे दे देता हूँ, बोलता भी हूँ, आपसे तो केवल 3 मिनट मांग रहा हूँ। 3 मिनट में आप अपना इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आपके कोई ग्रुप हो गए, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, 3 मिनट में उन तक ये चीज़ पहुँचानी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। 34 मिनट में मांग नहीं रहा, ठीक है? ठीक है बेटा, तो मिलता हूँ आपसे भोकाल क्लास में 4 बजे। थैंक यू सो मच। और कोई भी समस्या है, कोई भी नए स्टूडेंट हैं, वो इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर दे कि सर हमें एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दे, सर हमें रीट वाले ग्रुप में ऐड कर दे। वहाँ पर बेटा आपको ऐड कर दिया जाएगा, है ना? इस वाले व्हाट्सअप कर दे इस नंबर पे। तो मैं कोई क्लास मेरी अदर चैनल पे भी होती है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा। इन नंबरों पे जरूर स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दे। थैंक यू।